देवता बड़ा या देव बड़ा, और देवता को देवी भी कहते हैं, यानी कि देवी देवता बड़ा या देव बड़ा। ये सवाल बहुत ही मज़ेदार है और इसका जवाब आपको इस वीडियो में सुनते सुनते ही खुद ही मिल जाएगा। आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि देव बड़ा है या देवता बड़ा है, देव या देवता। एक कहानी चलती है बार बार त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के अंतिम समय की। भगवान बुद्ध साल के 2 पेड़ों के नीचे लेटे हुए हैं और अपने मृत्यु का यानी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथ में है, उनके वश में है। उन्होंने 3 महीने पहले डिक्लेयर किया था कि मैं वैशाख पूर्णिमा की रात को तीसरे पहर में यानी अंतिम पहर में जब सूरज निकलने वाला होगा तब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, सांस बंद करूंगा। तो वो तीसरा पहर आता है तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भिक्षुओं आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि देवता लोग आए हुए हैं और वो भगवान बुद्ध का दर्शन करना चाहते हैं और वहाँ किसी को देवता दिखाई देते नहीं हैं। ऐसा बार बार आता है। दरअसल त्रिपिटक के अंदर भी और भगवान बुद्ध की जो वाणी है उसके अंदर भी देव का और देवता का कई बार जिक्र आता है। ये देव और देवता होते क्या है, क्योंकि ये जो देव है या देवता है या जो देवता को बाद में देवी कहते हैं, दरअसल देव है पुल्लिंग यानी कि पुरुषवाचक है और ये जेंडर जो इसका है वो मेल है। और अगर इसका फीमेल को बोलेंगे तो बोलेंगे देवता, यानी देवता फेमिनाइन है। आज की भाषा में संस्कृत करके इसको देवी बोला गया है। वैसे अशोक की जो पत्नी थी, राजा अशोक की, सम्राट अशोक की, जो संघमित्रा और महिंद की जो माँ थी, उसका नाम भी देवी बताया जाता है। देवता रहा होगा क्योंकि पाली में देवता होता है, जैसे कमला है, सरला है, विमला है, ऐसे ही देव का देवता हो गया। कमल का कमला, देव का देवता, क्योंकि जिसमें आ का डंडा लगता है वो फेमिनाइन हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ अगर आप पाली में देखेंगे तो देव का और देवता का जिक्र बार बार आता है। दरअसल एक शब्द है पाली के अंदर दै, जो आज के समय में आप बहुत ज़्यादा कहते हैं, यह दीजिए, यह देता है, यह देना है, यह दिया हुआ है। ये सारे पाली के हैं, यानी दे शब्द से जो शब्द स्टार्ट होते हैं, जैसे समादियामी, आदियामी, ददामी, दंतु, दतु, ये जो शब्द हैं सारे के सारे ये वहीं से बने हुए हैं। तो दे का मतलब होता है देना, गिव, और दे में एक ही मात्रा दे के साथ में अगर एव लग जाए, एव, तो इसका मतलब होता है देता ही है, यानी कि हमेशा देता है। यानी कि जो चीज़ कुछ देती है वो मनुष्य भी हो सकती है और वो कोई वस्तु जैसे पेड़ पौधे या कोई पत्ती की, प्रकृति की, नेचर की चीज़ भी होती है। तो यानी जो देता ही है हमेशा, उसको देव कहते हैं। अगर वो पुल्लिंग है, अगर वो मस्कुलर है, अगर वो मेल है तो उसको देव बोलते हैं, और अगर वो फीमेल है, स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन है जेंडर, तो उसको बोलते हैं देवता, या बाद में कहा गया देवी। तो यहाँ स्पष्ट साफ है कि अगर आपको कोई पेड़ फल देता है तो वो हो गया रुख देव या देव रुख या देव वृक्ष या देव ट्री, यानी देने वाला हो गया। अगर कोई पृथ्वी आपको देती है तो वो देव भूमि हो गई, यानी कि देव भूमि, जो भूमि है वो हमेशा देती है। अगर आकाश आपको पानी देता है तो वो देव हो गया, जिसको देव गगन बोलेंगे या देव। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं जितने भी लोग हैं, जैसे राजा हमेशा प्रजा को कुछ ना कुछ देता है तो उसको देव बोला जाता है। जैसे बुद्ध ने हमेशा वचन दिया तो उनको देव बोला जाता है, बल्कि उनको देवाति देव बोला जाता है। देवाति देव का मतलब है देव इति देव, यानी देने वालों के भी देने वाले, यानी कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देने वाले, जिन्होंने सब कुछ अपना दे दिया। वैसे भी बुद्ध ने अपना सब कुछ जीवन में दिया ही है, पूरा जीवन उन्होंने दिया मानव कल्याण के लिए, और आज तक भी उनकी बात से बहुत लोगों को मिलता ही है। तो ये जो देव शब्द है, जैसे देवघर, देवधर है बेसिकली। देवधर का मतलब जहाँ देने वाले स्थित रहते हैं। देवघर, वहाँ जो जगह है वहाँ भगवान बुद्ध अक्सर आया जाया करते थे, देवधर बोलते हैं। तो वो जगह देवघर हो गई, बड़ी प्रसिद्ध है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। देवघर के अंदर बड़ी प्रसिद्ध है, या देव के नाम से या
देवता के नाम से आप जितने भी शब्द हैं जिनमें पहले देव लगा होगा, इसका मतलब वो देने वाले लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। क्योंकि देवता जो शब्द है और देवी जो शब्द है या देव जो शब्द है, इसमें देवी बाद में बना हुआ है। बाद में इसको ऐसा माना गया जैसे जो मनुष्य हैं, पहले ये समझ लें कि मनुष्य क्या है। दरअसल मन के लिए मनुष्य होता है ये सारा, ये शब्द पाली के अंदर मनुष्य यानी कि मन के लिए। मन के लिए का मतलब है कि जो मन है हमारा, उसके लिए जो शरीर बना हुआ है, रूप बना हुआ है, उस पूरे को बोलते हैं मनुष्य। तो मनुष्य हो गया हमारा। तो मनुष्य वो होते हैं जो आम जन साधारण लोग सारे होते हैं, मगर इसमें जो लोग पंचशील का पालन करते हैं, दान की पारमिता का पालन करते हैं। दान का मतलब है देना, दान का मतलब भी होता है देना, क्योंकि दे लगा हुआ है इसमें। तो दानंग का मतलब है दान को, देने को, और दान का मतलब देना। तो जो दान करते हैं उनको देव बोलते हैं, और जो दान करती हैं उनको देवता बोलते हैं। बाद में ऐसा लगा कि आ का डंडा संस्कृत भाषा में मस्कुलर के लिए इस्तेमाल होने लगा, जैसे लड़का और लड़की, तो इसको देवी कर दिया गया। और ये देवता और देवी एक ही बात होते हैं। तो जितने भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य तो सारे ही होते हैं, मगर उसमें जो पंचशील का पालन करते हैं और उसमें जो देने की, दान देने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको देव या देवता बोलते हैं। तो आप अगर देव या देवी या देवता का कहीं कोई मंदिर देखते हैं, मंदिर का मतलब है जहाँ मन का द्वार लोग खोलते हैं, जहाँ मन के द्वार की विपස්සना करते हैं, ऐसा कोई मंदिर जिसमें कोई देव या देवता का नाम है, बहुत चलता है, बड़ा फेमस है। तो इसका मतलब वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा या कोई चीज़ ऐसी रही होगी जो हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के लिए देता है या देती है, जो हमेशा दान देने वाले लोग होते हैं। ये बड़ी सरल सी और बड़ी सिंपल सी भाषा है और पाली की भाषा है। इसलिए आज के समय में जो देव या देवादिदेव या देवा देवा या जो देव के नाम से जितने भी शब्द हैं या जो शब्द चलते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति प्रधान हैं, ये महिला प्रधान हैं, और ये कोई अलौकिक यानी कि लोग यानी शरीर से परे की कोई चीज़ है, कोई खास चीज़ है। दरअसल खास तो हैं, मगर इस सिर्फ इस मामले में है कि वो हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, कल्याण ही करते रहते हैं। आप भी देव बन सकते हैं, आप भी देवता बन सकते हैं, अगर आप लोगों के कल्याण के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, देते रहते हैं, दान देते रहते हैं। तो अगर आप मेल हैं तो आप देव हो जाएंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप देवता हो जाएंगे। आज की भाषा में देवी भी हो सकती है। इसलिए भारत की महिलाओं के नाम के पीछे देवी लगता है आज के समय। दरअसल वो देवता का ही एक रूप है, और जो देव है वो बहुत ज़्यादा लोग नाम से पहले लगाते हैं। जैसे देवदत्त, देवदत्त का मतलब है देने वाले के द्वारा प्रदत्त किया हुआ, दिया हुआ, तो देवदत्त बोला होगा, तो देवदत्त हो गया। ऐसे ही देवा, देवादिदेव या देव, ये सारे के सारे नाम हैं। इसमें एक नाम बड़ा प्रमुख है, जो ये पार्क में जहाँ मैं बैठा हूँ, ये पार्क दिल्ली के अंदर है और ये बुद्धा पार्क है। तो ये जो पार्क है दिल्ली के अंदर है। दिल्ली नाम कैसे पड़ा? दिल्ली को दरअसल पाली के अंदर दलनी बोलते हैं। दलनी, दलनी का मतलब होता है वो दहलीज, वो जगह जहाँ देने वाला हाजिर होता है, यानी दहलीज बोलते हैं। कहते हैं कि तेरे दर पे आया हूँ, तेरी दहलीज पे आया हूँ। तो जो दहलीज है उसको दलनी बोलते हैं पाली के अंदर, और दलनी का दल ही हो गया, नी का ही हो गया, और दलनी से, दिलनी से दहली हो गया। तो ये शब्द जो पड़ा हुआ है, ये एक दहलीज है, एक जगह ऐसी है जहाँ सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है। बाद में ये दिल्ली पड़ गया, यानी कि दहनी से दहली हो गया। ये बहुत मज़ेदार सी बात है, क्योंकि दिल्ली का नाम पाली के ऊपर है, दिल्ली का नाम पाली के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ देने वाले लोग रहते हैं। अभी तो यहाँ बहुत सारे मिक्स हो गए, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी आए, जो पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, दिल्ली भरी पड़ी है ऐसे रिफ्यूजियों से जिनको आरक्षण भी मिला और जिनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली और जिनको ज़मीनें मिली और जिन्होंने यहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और बाद में अपने बच्चों को विदेश भेज दिया। अधिकतर लोग अपने बच्चों को विदेश भेज चुके हैं। दिल्ली की ये कहानी है। तो ये जो शब्द है यानी दिल्ली है, जो दिल्ली है, वो दहनी से बना हुआ है, दिल्ली से बना हुआ है। इसलिए जब भी आप कभी कोई भी शब्द देव से जुड़ा हुआ देखें, बहुत सारे शब्द हैं जिनमें देव लगा हुआ है, वो सारे के सारे शब्द पाली के हैं
और इसका मतलब है कि यहाँ कोई देने वाला है। वो निर्जीव भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है, पेड़ पौधे, जमीन जायदाद कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। धन्यवाद।